Hello, welcome back to my channel. I am Inayat Kaba Kulsri. I am a tarot reader, numerologist and a वास्तु coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी बेस्ट लाइफ जीने से आपको क्या चीज़ रोक रही है। शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैं टैरो रीडिंग की कंसल्टेशन भी लेती हूँ। अगर आप दोनों में से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, पाइल 1 कैट, पाइल 2 एप्पल एंड पाइल 3 बटरफ्लाई। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल कैट चूज़ करी है, लेट्स सी कि आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। पाइल 1 को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। पाइल 1 को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। कि इतने सारे कार्ड्स की नीड नहीं है। ओके, Wheel of Fortune, Knight of Swords, Two of Pentacles and the Hanged Man. Angel of Strength, Second Chakra, Archangel Ariel and Appreciation. Okay, ये कार्ड्स आपको क्लियर दिख रहे हैं। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पाइल 1, तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन की वजह से, हो सकता है कि जो एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है आपको अपनी लाइफ के अंदर, जो एक्शन आप लेना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप वो करेज नहीं लेकर आ पा रहे हैं अपने अंदर कि आप वो चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड ऐसा भी मुझे साथ में देख के लग रहा है कि आपके अंदर हिडन स्ट्रेंथ है, लेकिन ऐसा भी मुझे साथ में देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ है। क्योंकि मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है दैट आप कहीं ना कहीं दूसरों के ओपिनियंस के से डर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लोगों की बातों का बहुत जल्दी फील हो जाता हो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या ओपिनियन देगा, वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि उसी वजह से हो सकता है कि आप अपना कहीं ना कहीं करेज लूज़ कर रहे हैं कि आप वो काम करना आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो जो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, एंड जितना भी मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है वो मुझे ज़्यादा मेंटल दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस के रूप में आगे आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि मुझे आप काफ़ी लंबे टाइम से स्टक भी चल रहे होंगे एंड होप कर रहे हैं कि आपका सही टाइम कब आएगा, कब आपके डेस्टिनी एक्टिवेट होगी, कब आपका लक एक्टिवेट होगा, आप उस टाइम का वेट कर रहे हैं। बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी जो बेस्ट लाइफ है पाइल 1, वो मुझे लग रहा है वो आप अपनी जैसे ही स्ट्रेंथ को समझेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को अनलॉक करेंगे, जैसे ही आप दूसरों के ओपिनियन को अपने दिल पे लेना बंद कर देंगे। बिकॉज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने पास्ट के अंदर थोड़ा सा
गिल्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने फ़ेस किया, हो सकता है कि आपको अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर हो सकता है कि आपको ह्यूमिलिएशन फ़ेस करनी पड़ी हो, जिसकी वजह से अब आप नेक्स्ट स्टेप लेने से, अपने आगे एक्शंस लेने से थोड़ा डर रहे हैं। बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड वो जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको सिर्फ उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने की नीड मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है पायल 1। एंड मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेंथ को अनलॉक करना है। आपकी स्ट्रेंथ है जो आप भूले बैठे हैं, जिसको आपको अनलॉक करने का नीड है। एंड जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढेंगे, उसको देखेंगे, उसी टाइम पे ही आप अपनी बेस्ट लाइफ को अनलॉक कर लेंगे। अब वैसे ही आपकी लाइफ में से जो ब्लॉकेजेस हैं, जो कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से आप रुक गए हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर से कम्प्लीटली मुझे ऐसा लग रहा है चली जाएगी। सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने का नीड है, अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करने की नीड है, एंड वो स्ट्रेंथ ढूंढने की नीड लग रही है मुझे आपके लिए। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल एप्पल चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। पाइल 2 को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। पाइल 2 को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। Okay, let's see. Action, cornucopia, walking away, Page of Wands, the Chariot, Seven of Wands, and Three of Pentacles. होपफुली आपको सारे कार्ड्स क्लियर हैं, दिख रहे हैं आपको। ओके, तो पाइल 2 मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपके आसपास बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ काम कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ एनर्जीज़ आपको लेफ़्ट की तरफ खींच रही हों, कुछ एनर्जीज़ आपको राइट की तरफ खींच रही हों। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत तरीके से, हो सकता है कि आप कॉन्स्टेंटली इन एक्शन, आप हर वक्त बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हुए दिख रहे हैं एंड एक्शन का कार्ड आया है। हर तरीके से मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है इधर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर हो सकता है कि हर तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा लग रहा है मुझे, आपके ऊपर हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नंबर 7 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है विद द चैरियट कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 17 का 7 एंड 27। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ 7 हियर। एंड मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस हो सकता है कि आप इस कन्फ्यूजन के अंदर हो कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, कि आपको किस रास्ते जाना चाहिए। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिल है वो कुछ और करने की इच्छा रखता है। एंड ऐसा भी मुझे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दोनों एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, तो बहुत डिफरेंट तरीके की एनर्जीज़ के अंदर आप मुझे घिरे हुए लग रहे हैं कि आपको वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में पुल कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एग्जॉशन लेवल बहुत ज़्यादा हो। लेकिन मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है, बिकॉज 7 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ डिटैचमेंट, हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से डिटैच होने की नीड है। एंड
क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारा कार्ड जो है वो मुझे कॉर्नुकोपिया का लग रहा है एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है पायल टू कि यू नीड टू ट्रस्ट अदर्स, जो ताकि आप अपने वेट को आप कैरी अकेले नहीं करें, आप अपने बर्डन को डिवाइड करें ताकि वो सब आपके साथ में आपको हेल्प करें। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारा कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा टायरिंग है ना, आप अपने एफ़र्ट्स का फ्रूट इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो चीज़ आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही है वो ये चीज़ है कि आपको अलाउ नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी से हेल्प लें या किसी के साथ में अपना बर्डन शेयर करने का ट्रस्ट कर सकते हों। एंड मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कहीं ना कहीं कि यू आर ऑलवेज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, आप हमेशा एक्शन के अंदर रहते हैं सुबह उठते से रात सोने तक। एंड मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है दैट यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ़ केयर करने का नीड भी मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू लर्न सेल्फ़ केयर, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे है। एंड वॉकिंग अवे सिर्फ यही नहीं है कि आप सिचुएशन से अपने आप को एस्केप करा रहे हों, लेकिन मुझे साथ में ऐसा भी देख के लग रहा है दैट यू नीड टाइम टू हील योर सेल्फ। एंड उसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है टाइम के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, जो आपके आसपास लोग हैं उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करने का नीड है कि अगर आप अपने लिए टाइम लेते भी हैं तो भी आपके पीछे वो चीज़ें हैंडल सही तरीके से हो जाएंगी। तो आपको अलाउ करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आप सबसे जिनके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर थोड़ा लीन ऑन होने की ज़रूरत मुझे दिख रही है, ताकि आप अपने फ्रूट्स को एंजॉय करें। क्योंकि आपने बहुत इकट्ठा किया है, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत एफ़र्ट डाले। ऐसा नहीं है उस चीज़ का फ्रूट नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करने का नीड है पायल टू। तो ओवरऑल जो मुझे मैसेज आपके लिए दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा दूसरों पे ट्रस्ट करने का नीड है, हेल्प लेने की आपको अपने बर्डन को शेयर करने का नीड है। एंड सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें ताकि आप अपने फ्रूट्स को भी इंजॉय कर सकें पायल टू। तो यस, ये थी पायल टू की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 बटरफ्लाई चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। पायल 3 को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। पायल 3 को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से क्या चीज़ रोक रही है। Let's see. King of Wands, the Hierophant, 4 of Pentacles, Six of Cups, Journey, Deceit, okay, and first chakra, Archangel Michael, okay. तो पायल 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हो सकता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ की, हो सकता है कॉन्फिडेंस की, या कह सकते हैं कि आप अपने डर को कहीं भगा नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ जो है वो अंधेरे में जी रहे हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है साथ में कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से झूठ बोलने की हैबिट के अंदर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप
को लोग कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड करते हो कि आप थोड़े से क्लेवर हैं, या आप हो सकता है किसी ना किसी तरीके से दूसरों को धोखा दे रहे हैं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डर के अंदर रहते हैं। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी डर रहता है कि कहीं लोग आपको धोखा देने के ऊपर तो नहीं बैठे, समझ रहे हैं इस बात को, कि आपको इस चीज़ का डर लगता है कि लोग आपको कहीं डिच नहीं कर दें, कहीं आपको धोखा नहीं दे दें। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत गहरे बिट्रेयल्स फेस करे हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के अंदर इस तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे हैं जिसकी वजह से अब आपके मन के अंदर जो है वो डर बहुत गहरा घर कर चुका है। एंड उसी वजह से मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आप उस डर की वजह से अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है पायल 3 कि आप अपनी बेस्ट लाइफ इसलिए नहीं जी पा रहे हैं बिकॉज़ आपको इस बात का डर है कि वो चीज़ें कहीं दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर रिपीट नहीं हो जाए। आपको इस चीज़ का बहुत अंदर से एक खौफ रहता है कि कहीं वापस से अगर आप अपनी लाइफ को खुल के जिएंगे तो कहीं वो पैटर्न्स आपकी लाइफ के अंदर दोबारा नहीं रिपीट हो, वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हो। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, आप कुछ अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आपके प्लान्स इस तरीके के हैं जो कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप दूसरों की लाइफ के अंदर एक इस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपको इस चीज़ का डर है कि वो शायद सपना एक सपना ही रह जाएगा एंड आप उस पाथ पे अपने नहीं चल पा रहे जो आप करने के लिए पैदा हुए थे। आप अपने सोल पर्पस को नहीं जी पा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ उस डर की वजह से। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है पार्ट 3 कि अगर आपने अपने मन के अंदर से उस डर को निकाल दिया, अगर आपने यूनिवर्स के पैटर्न को समझा कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है, वो आपकी लाइफ में बिट्रेयल्स क्यों दिए, वो एक तरीके का आप मानिए कि टेस्ट था ताकि आप अपने जैसे लोगों को एक्चुअली में हेल्प कर सके। बिकॉज़ आपके सपने इतने बड़े हैं जहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि ओके, वो चीज़ को पाने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंशियल स्टेज पे आएँ, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका टेस्ट भी लेता है कि आप उस पोजीशन को कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो भी लोग आपसे अगर कभी हेल्प मांगते हैं या जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझ पाएँ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कराने के लिए ऊपर वाले ने आपको इस तरीके के टेस्ट के थ्रू आपकी जर्नी इस तरीके की करी कि आप वो पेन को फ़ील कर सके ताकि आप दूसरों की उन सॉल्यूशंस के साथ में हेल्प कर सकें जिससे आप निकले। क्योंकि गुरु वही बन सकता है इंसान जो कि उस सेम एक्सपीरियंसेस से निकला हो। एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस से आप निकले हैं, उसी तरीके के एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा लोग भी निकले हैं। एंड ऊपर वाले ने अब आपको चुना है कि अब आप उनकी पेन को समझ के उनकी हेल्प करिए। तो मुझे जहाँ तक आपके लिए मैसेज दिख रहा है जो आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेस्ट लाइफ से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका एक सोल पर्पस है। फर्स्ट 2 पाइल के अंदर तो मुझे यही दिख रहा था कि वो एक लाइफ जीने वाली बात है, बट आप, मुझे ऐसा लग रहा है, एक सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको सिर्फ अपने फ़ियर को ओवरकम करने की ज़रूरत है, अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका ट्रस्ट उठ चुका है, तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड आप अपनी जर्नी तय कर सकते हैं। अब आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है ना, अब आपको अपना इतना प्रोटेक्ट करने का आपको नीड नहीं है। बिकॉज़ आपको लग रहा है कि आप इस प्रोटेक्टिव स्टेज के अंदर चल रहे हैं, बट आप काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड सिर्फ अब आपको उस स्टेप को आगे लेना है ताकि आप अपनी सोल पर्पस को पूरा कर सकें। पायल 3 तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे आपके लिए कि सिर्फ अब आपको अपने डर को ओवरकम करना है। ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे कि अब वो पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी।
तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैं कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। तो अगर आप दोनों में से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।